बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन व सामाईन, आप देख रहे हैं द मुस्लिम टीचर वज़ाइफ़ व मसाइल। प्यारे नाज़रीन, आप सबका हमारे चैनल में खुश आमदीद है। हम तहे दिल से आप हज़रात का शुक्रगुज़ार हैं और आप हज़रात से मेरी ये गुजारिश है कि आप जो कोई भी हमारा वीडियो देख रहे हैं उसे गौर से सुनने और समझने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि वीडियो के शुरुआत में हम वो बातें बताते हैं जो आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं, जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। इसलिए मैं आप हज़रात को मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा ताकि आप वीडियो को बिना भगाए हुए आप गौर से सुनें। मैं आज एक ऐसी चीज़ लेकर के आया हूँ जो आपके घरों में पाई जाती हैं तो बेशक आपका कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम बात कर रहे हैं 7 चीज़ों पे। वो 7 चीज़ें क्या हैं? वो 7 चीज़ें बिल्कुल आपको कुरान में साबित करेंगे हम और कुरान की सूरतों से भी बताएंगे। अगर जो 7 चीज़ें आपके घर में मौजूद है तो बिल्कुल आप बीमारी से भी महफूज हैं और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब बात करते हैं वो 7 चीज़ें क्या हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा लिख करके बताऊंगा कि वो 7 चीज़ें कौन कौन सी हैं। और अगर जो वो 7 चीज़ें आपके घरों में नहीं हैं तो बिल्कुल आप हज़रात आज ही वो 7 चीज़ें ख़रीद करके अपने घरों में रख लें। अगर जो नहीं है तो आम तौर पर उमूमन वो 7 चीज़ें घरों में पाई जाती है, घरों में मौजूद होती है। तो लीजिए, मैं आपको 7 चीज़ें बताने वाला हूँ वो क्या क्या चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला चीज़ वो क्या है? पहला चीज़ कुरान पाक है। कुरान पाक आप जानते हैं, कुरान पाक आज से क़यामत तक जो कुछ होने वाला है और जो कुछ होगा वो कुरान पाक में मौजूद है। तो कुरान पाक को घरों में रखना ज़रूरी है और सिर्फ़ रखना ही नहीं, उसकी तिलावत करना और उसकी हिफ्ज़ करना, याद करना, उसे हर समय तिलावत करना। और नंबर दो हम बताते हैं आपको। नंबर 2 में क्या है? नंबर 2 में है ज़मज़म। आप जानते ही हैं, बहुत मशहूर चीज़ है ज़मज़म। आप हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं तो ज़मज़म आप देखे होंगे। ज़मज़म ये क्या चीज़ है? ज़मज़म हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलातुत्तस्लीम के एड़ियों के रगड़ से जो पानी पैदा हुआ, अल्लाह ने जो इनायत किया उसे कहते हैं ज़मज़म। ज़मज़म में बेशुमार बीमारियों का शिफा रखा हुआ है। तो आप हज़रात ज़मज़म को भी अपने घर में रखें। और अब तीसरी बात आप हमको बता दें, आप हज़रात को मैं शेयर करने वाला हूँ। तीसरी चीज़ क्या आपको घर में रखना है? आप पहला तो कुरान हो गया, दूसरा आप अपने घरों में रखें ज़मज़म। ज़मज़म हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को सफ़ा और मक्का के दरमियान में छोड़ करके गए हुए थे, वहाँ पे उनकी बीवी हज़रत हाजरा पानी की तलाश में बहुत दौड़ भाग की, तो पानी उन्हें नहीं मिला। उस समय ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातुत्तस्लीम प्यास की शिद्दत में अपनी एड़ियों को उस जगह पे रगड़ रहे थे, तो उस जगह से ये चश्मा ज़मज़म का फूट गया। आज पूरे हाजी वो ज़मज़म जाते हैं तो ज़मज़म पीते हैं। ज़मज़म के पीने का तरीका यह है कि ज़मज़म खड़ा होकर के पिया जाए और बेशुमार फ़ायदे हैं। पीते समय अगर जो कोई अपने दिल में नियत कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरा फरमाता है। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की। तीसरा चीज़ क्या है? तीसरा है कलौंजी के फ़ायदे मैं लिख करके आपके नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। कलौंजी तिब्ब नबवी में शामिल है। ये 70,000 बीमारियों का दफ़ा है। जहाँ पे दवाई काम करना बंद कर देती है, वहाँ पे काम क्या करता है? कलौंजी। ये आम तौर पे उमूमन सबके घरों में पाया जाता है। ये कलौंजी ये बहुत ही पावरफुल दवा है। आप इसको बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। आप हमेशा इसको 2 से 10 दाने ले करके अपने मुंह में चबा चबा करके इसको कलौंजी करके खा करके थोड़ा सा पानी पी लें, इंशाअल्लाह रहमान आप हर बीमारियों से महफूज रहेंगे।
इंशाअल्लाह रहमान मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप चौथी चीज़ के इंतज़ार में हैं। चौथी चीज़ क्या है जो आपके घरों में होनी चाहिए और पाई जानी चाहिए? खजूर। चौथी चीज़ क्या है? खजूर। खजूर के बारे में रिवायत किया है, खजूर के बारे में बताया गया है कि जिस घर में खजूर पाई जाए, जिस घर में भी ये खजूर हो, उस घर में कभी भी फ़िक्र फाका नहीं पड़ता है, उस घर वाले कभी भूखे नहीं सोते हैं। ये सुन्नत में शामिल है। और खजूर के बारे में ये बताया गया कि अगर जो बंदा हर रोज़ अगर जो वो खजूर कम से कम 3 अदद या 7 अदद वो खाता है तो उसको कभी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह रहमान। अब मैं आपको पाँचवीं चीज़ के बारे में तंबीह करना चाहता हूँ। पाँचवीं चीज़ वो क्या है? ज़ैतून। ये ज़ैतून आप जानते हैं कुरान के 30वें पारे में वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर वसिनीन वहाज़ल बलदिल अमीन पूरी सूरत मौजूद है। ज़ैतून के बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर जो किसी बंदे को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है तो उस समय आपको क्या इस्तेमाल करना है? उस समय आपको ज़ैतून इस्तेमाल करना है। ज़ैतून के तेल भी बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। ज़ैतून के तेल के बारे में बताया गया है कि 99 बीमारी ऐसी हैं जहाँ पे दवाई काम नहीं करती है, वहाँ पे ये ज़ैतून का ऑयल काम करता है, ज़ैतून का तेल काम करता है। तो ये छठा चीज़ क्या है? पहला नंबर चीज़ कुरान पाक हुआ, दूसरा चीज़ आपके घर में ज़मज़म होना चाहिए, तीसरा कलौंजी होना चाहिए, चौथा खजूर होना चाहिए, पाँचवा क्या होना चाहिए? ज़ैतून। आपने ज़ैतून को भी इंतज़ाम करके घर में रखना है। अब आपको छठवीं चीज़ बता देना चाह रहा हूँ। छठी चीज़ क्या है? शहद। छठवीं चीज़ क्या है? शहद। शहद के बारे में ये बताया गया है कि शहद हर घर में होना चाहिए और शहद हर बीमारियों में इस्तेमाल किया जाने वाला चीज़ है। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन छोटे छोटे बच्चों को अगर जो किसी तरह का कोई भी बीमारी लाहिक हो रहा है तो उसे आप शहद चटा दिया करें। शहद चटाएं। जवान बूढ़ा बच्चा जो कोई भी हो बीमारी में मुब्तला हो तो 70 बीमारियों का इलाज शहद के अंदर मौजूद है। आप 70 बीमारियों का इलाज इस शहद से आप कर सकते हैं। अब आपको मैं सातवां चीज़ बताने वाला हूँ। सातवां क्या है? पहला कुरान पाक, ज़मज़म, कलौंजी, खजूर, ज़ैतून और शहद, ये आपके घर में होना ज़रूरी है। तीसरा क्या है? सातवां क्या है? सातवां है सिरका। सातवां क्या है? सिरका। सिरका सिरका के कई किस्में हैं। ये सिरका भी आपके घर में होना ज़रूरी है। सिरका के बारे में बताया गया है कि इसके नौवियात को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें सिरका अंगूरी कोई है, सिरका अंगूरी ही अगर जो आप अपने घरों में ख़रीद रहे हैं तो उसी को ख़रीद करके रखें। अब ये 7 चीज़ें मैं आपको बता दिया जो आपके घरों में होना ज़रूरी है। तो आप हज़रात ये बताए हुए तमाम क़वानीन पे आप हज़रात अमल करें और ये 7 चीज़ें आप अपने घरों में रख करके देखें, बेशुमार फ़ायदे होंगे इंशाअल्लाह रहमान। अब हम मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।